तो अगर हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर मम्मी ये केयरटेकर का काम क्यों कर रही हैं? केयरटेकर का काम? पुराने क्लासमेट की हेल्प कर रही हूँ मैं। पुराना क्लासमेट? प्लीज कुछ भी मत कहिए। उसके और भी क्लासमेट्स होंगे, वो क्यों नहीं करते? वांग, तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? तुम ये सब क्यों कह रही हो? तुमने कल डिनर के लिए पूछा था, मैं नहीं आ पाई, मैं नहीं खा पाई तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे वार्न कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तो कल जब मैंने मना कर दिया डिनर के लिए तो तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगी और घर पर रहूंगी। तुम्हें पता था मैं आज वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन तुम खुद मुझे वहाँ लेने चली गई। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। नहीं बेटी, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था। ओवर रिएक्ट का क्या मतलब? और तुम ध्यान से सुनो, इसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताना नहीं चाहिए था। हाँ, कौन सा नाटक चल रहा है तुम्हारा? अरे मैं कौन सा नाटक कर रहा हूँ? मैंने ये बात हमेशा छुपा कर रखी। छुपा के रखी है? अगर छुपा के रखी तो आज इसे कैसे पता चल गया? मॉम, डैड ने मुझसे ये बातें छुपा कर रखी है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो आपको ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इनसे ऐसे सवाल कैसे कर सकती हैं, बताइए। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे बताती? अगर पिछले 10 सालों से अगर मैं सब सच बताती तो आज मेरे साथ अच्छा बर्ताव होता। इस फैमिली में आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता? क्या पापा ने आपका ख्याल नहीं रखा, आपको भूखा मारा? वो हर तरह से आपका ख्याल रखते हैं। किचन में आपको कदम भी नहीं रखने दिया। इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? आपने जो किया ना, उसकी वजह से पापा को बुरा लगना चाहिए। अच्छा, सही कह रही हो। तो फिर अपने पापा से ही पूछो, सारी बातें उन्हें अच्छे से पता है। नहीं, बस करो बस करो बस करो। ऐसी बातें मत करो बेटी। हमने 10 साल पहले डिवोर्स ले लिया था। इस बारे में तुम पहले से जानती थी? तुम सुन रही हो? हम लोग पहले से ही डिवोर्स्ड हैं। मुझे नहीं पता था और मैं जानना भी नहीं चाहती। अरे, गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे पूछना नहीं चाहोगे कि मैं इतनी जल्दी वहाँ से क्यों आ गया, जबकि लियाओ वेंग और मैं कैंपिंग पर थे उसके बावजूद? शायद ली हेंग जी की अरेंजमेंट तुम दोनों के किसी काम नहीं आई। उसके तरीके सबके लिए नहीं होते और तुम उसकी तरह बेशरम नहीं हो। इस तरीके में कोई परेशानी नहीं है, मगर ये सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है। लियाओ वोंग ने रिजेक्ट किया? मुझे सच में काफ़ी खुशी होती अगर वो मेरे मुंह पर मुझे रिजेक्ट कर देती। तो क्या तुम सुबह सुबह यहाँ पार्किंग लॉट में अपनी लव लाइफ के बारे में मुझसे कंसल्ट करने के लिए आए हो? मैं कोई लव गुरु तो हूँ नहीं। बात वो नहीं है। कल तुम्हारी डायरेक्टर से बात हुई होगी, तो क्या उन्होंने तुम्हें किसी स्पेशल प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया? हाँ, स्पेशली तुम्हें क्रिटिसाइज किया है। डायरेक्टर जैंग का कहना है कि स्पीक प्रॉपर्ली शो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रोग्राम लोगों की प्राइवेट मैटर्स में दखल दे रहा है। उनका कहना है कि काफी लोग इसका एडवांटेज लेकर फेमस बनने का तरीका ढूंढ लेंगे और ये उन्हें मंजूर नहीं। मैजिक ऑफ लव के बारे में कुछ नहीं बोला? हाँ, तुमने सही गेस किया।
उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ये दोनों शोज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इसके बावजूद ये दोनों शोज बिल्कुल एक दूसरे जैसे बनते जा रहे हैं। मैजिक ऑफ लव शो का लास्ट एपिसोड किसी फैमिली झगड़े पर था, बिल्कुल हमारे एपिसोड जैसा। अब ये तो चोरी हुई ना। ये पूरी तरह सच नहीं। मैजिक ऑफ लव शो किसी औरत, मर्द या फैमिली के लव के बारे में बताता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब हुआ हमें अब बदलने की जरूरत है। स्पीक प्रॉपर्ली ऐसा शो है जो लोगों की रोजी रोटी के बारे में भी बात करता है, या ये ऐसा शो कह सकते हैं जो आपसी गलतफहमियां सॉल्व करता है। समाज में झगड़े कम हो और आपसी प्यार बढ़े, इस शो को इस बात पर ध्यान देना चाहिए जिससे लोगों का भला हो और समाज में शांति रहे। हाँ, मैं समझ गया। जो हुक्म। बात यहीं खत्म नहीं होती। पहले से कोई केस है क्या? म्यूनिसिपल कम्युनिटी ने हमें एक केस भेजा है मीडिएशन के लिए। मैंने डिंगनिंग को तैयारियां शुरू करने के लिए कहा है। हाँ ठीक है। ओके, इसके लिए तुम भी तैयार हो जाओ। लॉन्ग हाई एस्टेट। इत्तेफाक है। बॉस, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। इतना ज्यादा टाइम हो गया, उन लोगों के बीच में कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने बहुत बार ट्राई किया पर ऑप्शंस नहीं बचे। ओनर्स ने चाहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी चेंज कर दी जाए, पर उन लोगों ने कोशिश भी की। ये सब कुछ न्यूज़ में भी आया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो अब जब कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो वो हमारे पास आए हैं। मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ। ठीक है। मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? काम की बात थी। जरा देखो इसे। मैं ये केस नहीं ले सकती। हमारी एग्रीमेंट है तुम्हारे नेटवर्क के साथ। मैं इस प्रोग्राम के लिए कोई और लॉयर रेकमेंड कर दूंगी, ठीक है? कोई ऐसा जो मुझसे भी ज्यादा प्रोफेशनल हो। तुम कर नहीं सकती या फिर करना नहीं चाहती? ना कर सकती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ। पता ना पिछले प्रोग्राम में क्या हुआ। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं एक टीवी की होस्ट नहीं बन सकती। तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं अंदाजा लगाऊं? तुम्हारे घर में कुछ हुआ है? तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो तो नहीं गया ना? वो दोनों बिल्कुल ठीक है। घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी नहीं, मैं ही प्रॉब्लम हूँ। तुम किसी और को ढूंढ लो, मुझे कुछ और काम है। एमी, पीक प्लास्टिक्स मेरे खास क्लाइंट्स में से एक है। उन्होंने चॉइस ग्रुप्स इंटरनल बिडिंग में हिस्सा लिया था। उनकी फाइल कैसे लीक हो गई? मुझे कैसे पता? आपको क्यों लगता है कि इसमें मेरा हाथ होगा? चॉइस ग्रुप को ओशन प्लास्टिक्स का ब्रोशर मिला था जो कि सेम प्रोडक्ट का था और उनके प्राइसेस पीक प्लास्टिक से काफी कम हैं। और अब चॉइस ग्रुप को हमारे क्लाइंट के कोड पे शक हो रहा है और अब इस वजह से पीक की बिडिंग तक पर असर पड़ गया है। तुम समझ पा रही हो? लॉयर शेन, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्स देखे तक नहीं थे। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। क्या कर रहे हो? अरे मैडम, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं। पुलिस मैं को ठीक बुलाऊं? हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ मैं ठीक तो है ठीक ना? हूँ। हाँ, उसने गलती से किया होगा। क्या कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? तुमने उसे कभी नहीं देखा। वो तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में था जो मैंने तुम्हें दिए थे। वो इन्फॉर्मेशन मेरी वजह से लीक हुई है, एमी की गलती नहीं है। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्यूमेंट टेबल पर रखा था। मैंने गलत पैकेट उठाया और अगले दिन वापस ला रही थी। लेकिन आप जानती हैं कि क्या हुआ। ये लॉयर चेन और मेरे बीच की बात है। तुम जाओ यहाँ से।
एमी तुम जा सकती हो। लिया वांग, अब जब तुम मानती हो कि इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो तो ये बात मुझे डायरेक्टर से बतानी होगी। अगर इन सब की वजह से मेरे क्लाइंट को पैसों में लॉस हुआ तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, चाहे फर्म की बात हो या डायरेक्टर ग्वान की। मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ और सजा पाने के लिए भी। और कोई बात है? अगर नहीं है तो मैं जाती हूँ। 1 मिनट रुको, ले आओ। इतनी बदतमीज कैसे हो गई हो? अपने आप को समझती क्या हो? तुम इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गई हो। तुम जानती भी हो ये कितना मुश्किल है। ठीक है, मुझे डायरेक्टर को कॉल करना पड़ेगा। जो हुआ है उनको बताना पड़ेगा, वरना अब समझो हमारी फर्म डूब गई। ये तुम क्या कर रही हो? आपने कहा ना आपको कॉल करना है, कर लीजिए। उन्हें बताइए कि आपने इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक इंटर्न के हाथ में क्यों छोड़ रखे थे, जो बिल्कुल भी इसे संभालने के लायक नहीं है अब तक। वो काम आपको करना चाहिए था। कॉल कीजिए। मैंने ये सब उसे जिम्मेदारियां सिखाने के लिए किया था, समझ रही हो तुम? ऐसा करने के लिए मुझे डायरेक्टर गुआन ने ही कहा था। आप किसको ट्रेन कर रही है बताइए? मैं अच्छा काम कर रही हूँ, एमी भी। हम आपके इंटर्न्स हैं, आपसे सीख रहे हैं। आपकी कॉफी और खाना मंगाना और आपकी पर्सनल चीजों का ख्याल रखने के अलावा आपने हमें क्या सिखाया? या वांग, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैंने तुम्हें ट्रेन नहीं किया होता तो तुम यहाँ नहीं होती। अब तुम वो सब भुला देना चाहती हो। जब से मेरा प्रोबेशन खत्म हुआ, आप अच्छे से जानती है मैंने आपके लिए बहुत काम किया है। आपको ये भी पता है कि मैंने इस फर्म को बहुत वक्त दिया। अगर आपको लगता है कि कॉफी बनाने और आपके काम करने से हमने बहुत कुछ सीखा है तो ऐसा नहीं है। यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए आसान नहीं था। आपको हर बात पे इनसिक्योर फील होता है। आपको लगता है कि कोई आपकी पोजीशन छीन लेगा। पर आपको बता दूं, आपसे भी ज्यादा काबिल लॉयर्स इस बिजनेस में है। तो मुझे छोटा दिखाना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। भला मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये इल्जाम मुझ पर लगाओ? नहीं, आप बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई? पीक प्लास्टिक्स जैसे इम्पोर्टेंट केस को लेकर आपने लापरवाही की और अब इल्जाम उस पर डाल रही हैं। अगर क्लाइंट को इसके बारे में पता चला तो वो किसी इंटर्न की तरह आपको इस केस से हटा देंगे और आपको कोई और केस भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें समझ गई। मुझे डायरेक्टर से बात करनी होगी। मेरे लिए अब यहाँ कोई जगह ही नहीं बची है। हाँ, जाइए और जो कहना है कह दीजिए। आपको जो करना है आप कर दीजिए। हेलो मॉम। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। डायरेक्टर ली, किसी ने बताया कि आपको चोट लगी है। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चाओ का? वो यहाँ नहीं है। वो दरअसल मैं तो आपसे मिलने आई थी। मैं जाती हूँ। 1 मिनट रुको। तुम सही लड़की रहोगी। हाँ? इस आदमी को कॉल करो, इसे हमारी कंपनी में बुलाओ। ओह, क्यों नहीं, मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें। मैं तुम्हें इस आदमी को कॉल करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम बात बड़ी ही अच्छी करती हो। अगर ये आने से मना करे फिर भी तुम्हें इसे बुलाना ही है। ओके, फिक्र मत कीजिए, वो जरूर आएगा। बहुत खूब। अब मैं जाती हूँ। हाँ। हेलो, मुझे कुछ बताना है। आपके एक्स हस्बैंड ने मुझे जीजेंग में बात करने के लिए बुलाया है।
अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो उन्हें मना कर दो ना। ये कैसे हो सकता है? मैं एक मर्द हूँ और पूरी हिम्मत से उनका सामना करूंगा। अगर उनका सामना नहीं कर पाया तो अपना करियर कैसे बनाऊंगा? ली हेंगजी बहुत ही नेक बंदा है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वैसे एक बात बताइए, अगर मैं वहाँ गया तो वो मुझ पर पंच तो नहीं मारेंगे ना? अगर वो तुम्हें पंच करे तो तुम भी वही करना। ये पॉसिबल नहीं है। भला इस उम्र में मैं उनके ऊपर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? अगर ऐसा करूँगा तो ये सही नहीं होगा। कैसा रहेगा कि जब वो मुझे मारे तो मैं उसका सामना करूँ? हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो फिर ठीक है, मुझे जाना है तो मैं रखता हूँ। बाय बाय। बाहर जा रही हो क्या? मैं जल्दी में नहीं हूँ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। हाँ। आओ। क्या तुम गोवान किंगनियन से बोल सकती हो कि केस के लिए किसी और को वहां से भेज दे? तो अब तुम दोनों का झगड़ा हुआ है और दोनों एक साथ शो पर काम नहीं कर सकते, है ना? यांगवांग, मेरे ख्याल से तुम्हें प्यार और काम को अलग अलग रखना चाहिए। मगर इस बार मैंने कुछ नहीं किया, लियाओ वैंग। पिछली बार वो सेट पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और ये एक मुसीबत हो सकती है। क्या तुमने पता लगाया उसने ऐसा क्यों किया था? मैं तो बस अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा भी इसके बारे में सही हूँ, अगर हमने प्रपोजल कंटिन्यू रखा, उसके इमोशन और काबू से बाहर हो जाएंगे। लियाओ वोंग को बदलकर क्या तुम किसी और लॉयर के साथ काम करोगे? अगर हमें ये शो बदलना ही है तो हमें शो को लोकल कम्युनिटी पे रखना चाहिए और ये हमारे लिए सही रहेगा। ये शो तो एक मौका भी बन सकता है चीज़ों को पलटने का, मगर इसके बावजूद हमें लॉ की ज़रूरत तो पड़ेगी और इसीलिए हमें लॉयर की ज़रूरत है और इस लॉयर की समझने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लॉयर लियाओ नहीं कर सकती है तो और भी तो हैं। तुम अब काफ़ी प्रोफेशनल हो गए हो। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम अब मैच्योर हो रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे साथ खेल रही हो। तुम्हें अब जाना नहीं है क्या? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे जाना है। तुम तो मैच्योर हो गए हो, लेकिन मुझे 2 चाइल्डिश मर्दों के साथ डील करने जाना है। हेलो, मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ है? उस तरफ। थैंक यू। डॉक्टर ली, डॉक्टर ली, हेलो। चुयंग हो ना? हाँ। हेलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? डॉक्टर ली ने बुलाया है खुद। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ली ने ही बुलाया है, सच में। हाँ, देख मुझसे झूठ अरे तो हाँ, बोल मैं मत। सच कह क्योंकि रहा हूँ, अगर वो विश्वास तुझे ना हो बुलाते तो ना उन्हीं तो से मुझे पूछ जरूर बता दे। यहीं पे खड़ा रहे, अभी बात करके कंफर्म करता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिलना मत। क्या चल रहा है? ये ऑफिस में आ गया और कह रहा है कि आपने इसे बुलाया है यहाँ छोड़ो पे। इसे। थोड़ी तो शराफत दिखाओ। तू अंदर चल। आज तुझे डॉक्टर ली, बैठ यहाँ पर। आपका चेहरा कैसा लग रहा है? कूल ना? कल 5 लोगों को खुद अपने हाथों से मारा है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं मानता हूँ कि मैं आपकी एक्स वाइफ को पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे रिजेक्ट कर चुकी हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा मुझ पर निकालिए। उसका नाम लेगा? तेरी इतनी हिम्मत? क्या है ये? एक चेक। वैसे तुम दोनों को इसकी जरूरत नहीं है ना? लेकिन मुझे देना है, खुशी महसूस होती है। मैंने पता लगा है तुम्हें मिस्टर शू से
5 मिलियन चाहिए थे ना? और क्या? और क्या चाहिए? एडिशनल कंडीशंस। हमेशा तो ऐसा ही होता है। आप मुझे चेक देकर कहेंगे कि तुम मेरी वाइफ से हमेशा दूर रहोगे, और फिर मेरी लाइन होगी, डॉक्टर ली आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी एक्स वाइफ से प्यार करता हूं, आप मेरे प्यार पर उंगली नहीं उठा सकते। टीवी सीरियल ज्यादा देखता है क्या? डॉक्टर ली देखिए, सच बता रहा हूं आपको, जानता था ऐसा होगा, लेकिन लगा नहीं था कि आप मुझे कम मारेंगे और पैसों का इस्तेमाल करेंगे। आप मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी एक्स वाइफ की इंसल्ट कर रहे हैं। बैठ जा। तो पैदाइशी ही ऐसा है क्या? ये टीवी सीरियल देखना बंद कर। तेरे स्टार्टअप में तेरे दोस्त तेरी मदद कर रहे हैं और तूने अब तक उनको सैलरी तक नहीं दी। तेरे घर का किराया भी भरना बाकी है, ये मैं जानता हूँ। तेरे ऑफिस में कंप्यूटर्स तो बहुत सारे हैं, पर एसी एक भी नहीं लगवा पाया। जो भी तेरे वहां ओवर टाइम करता है, वो लोग सिर्फ नाश्ते भर तक का ही कमा पाते हैं। तेरे जैसा फटीचर आदमी जिलिंग को पाने की सोच रहा है। तू अब तक तो कुछ कर नहीं पाया, कमिटमेंट क्या खाक करेगा? फिर आप मुझे यहाँ गलत समझ रहे हैं डॉक्टर ली। जेलिंग मुझे पहले ही बता चुकी हैं कि वो मेरे प्यार में कभी नहीं पड़ने वाली, इसलिए मैं दूर रहूं। इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगा तो सिर्फ फटीचर ही है, पर तू तो निहायत ही बेवकूफ निकला। तुझे लग रहा है ये 5 मिलियन उसे दूर रहने के लिए दे रहा हूं? तो खुद सोच कर देख, क्या तेरी इतनी औकात है? और क्या ये 5 मिलियन मेरी बीवी से बढ़कर है? तो आपका क्या मतलब था? आप मुझ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तेरी कंपनी लॉस में है, पर तू हर महीने हांगकांग जाता है अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट करने। लेकिन तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करवा लो। मैंने पता किया है, वो साल में 1 मिलियन से कम ही कमाता है। मतलब इन पैसों से तुम उसे हायर कर सकते हो। तुम्हारे इक्विपमेंट्स भी पुराने हैं और ऑफिस का लोकेशन भी दूर है। इन पैसों से लोकेशन चेंज कर लो और खुद को थोड़ा और ज्यादा अपडेट कर लो। और इसके लिए लोगों से मिलो, अलग अलग जगह जाकर। अब्रॉड में तुम्हारे लायक मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, उनसे मिलवा दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सच कहूं तो इस वक्त मेरी भी हालत सही नहीं है। इन पैसों को मैं अपने परिवार के लिए बचाना चाहता था, मेरी बीवी और बाकी सब। लेकिन मैं ये तुझे दे रहा हूं, इसका सही इस्तेमाल करना। लेकिन आपको अचानक मुझ पर इतनी दया क्यों आ रही है? क्या कोई कंडीशन है? चिंता मत कीजिए, मैं जेलिंग से फिर कभी नहीं मिलूंगा। अब एक पार्टनर के तौर पर मेरी एक सलाह मान, काम पर ध्यान दे। मुझे तेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और एक सलाह तेरे लिए और है, जब भी उसे डिनर के लिए बाहर कहीं ले जाए तो ऐसी वैसी जगह मत जाना, अच्छी जगह पर जाना। और हाँ, बारबेक्यू के लिए तो जरा भी मत जाना। उन्हें यह पसंद नहीं क्या? नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। अगर समझो कि उसे तुमसे प्यार हो गया तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना। अब जाओ, जो करना है वो शुरू करो, मुझे निराश मत करना। डॉक्टर ली, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, वादा करता हूं। सर, इसने तो सच में पैसे ले लिए।
लेकिन अगर इसके बाद भी मिस जीलिंग से दूर नहीं रहा तो? तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? क्या? मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। हेलो मिसेस ली। हेलो मिस जीलिंग। रुको जरा, तुमने मुझे क्या बुलाया? मिस जीलिंग बुलाया? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पूरी बिल्डिंग में सब लोग मुझे मिसेस ली कहकर बुलाते हैं और तुमने मुझे मिस जीलिंग कहा, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली मैंने कियान को आपको ये बुलाते हुए सुना था तो मैंने वही कह दिया। एक्चुअली ये ज्यादा कैजुअल लगता है ना। अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं नहीं बुलाऊंगी, प्रॉमिस। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसका काफी नाम है। ये अच्छी बात होगी अगर चीजें फॉर्मल रहें। ठीक है, तो मिसेस ली अपने काम पर जाओ। अरे मिस जीलिंग, व्हाट अ सरप्राइज! आप एक कॉल कर दी थी तो मैं... जरूरत नहीं। चुयांग कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? अभी अभी गया। तुम्हें उसके साथ काम किया था? उसे 5 मिलियन दिए और अब पेट्रा का बॉस मैं बन गया हूँ। तुमने उसे 5? ली हेंग जी, तुम इतनी बचकानी हरकत कैसे कर सकते थे? क्या तुम बेवकूफ हो जो अपने पैसे ऐसे ही लुटा रहे हो? तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत बस इतने पैसे ही है। अरे यार, तुम भी उसके साथ कोई फालतू टीवी सीरियल देख रही हो क्या? मैंने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट किया और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट? तुमने अपने कंपनी के अकाउंट जरा ठीक से तो देखे है ना? तुम खुद मुसीबत में हो और फिर भी ऐसी जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। मिस्टर शू के पास इतने पैसे हैं, फिर भी वो ऐसी चीजें नहीं करते। उसका नाम मेरे सामने मत लो। चुयांग क्या करता है उसे ये तक नहीं पता। मैंने ये डिसीजन लेने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। इसे देखना चाहोगी? बैठो। और तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो शायद इतनी पोटेंशियल कंपनी को ढूंढ ही नहीं पाता। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सिर्फ उसके प्रोजेक्ट के पीछे हो? तुम खुद ही सोचो। ये शहर बना था कंक्रीट और स्टील की मदद से, पर भविष्य में शहर बनेगा इंटरनेट और एआई की मदद से। और जो तुम पढ़ रही हो यही तो भविष्य है। और भविष्य में पैसे इन्वेस्ट करना बेवकूफी थोड़ी कहलाती है। अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए पैसे देने होते तो मैं 5 मिलियन ना देता, अपनी कंपनी ही उसके नाम कर देता। दर्द हो रहा है क्या? ये तो मैं भूल ही गया था। वैसे मैं अभी भी औसम ही हूं ना। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। शाओ जी, मैडम को छोड़ाओ। चलिए मैम। टेक केयर मिस जीलिंग। बॉस, बॉस, लगता है चोरी हुई है, पुलिस को बताना पड़ेगा। वो मैं था। ये क्या किया?
बॉस चाहे जितना भी गुस्सा है, अपने घर की ऐसी हालत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने फोटोज भेजे यूरोपियन मैगजीन को। मैगजीन्स तो होती ही ऐसी हैं, उन्हें कहाँ अच्छे फोटोज की कदर होती है। वो ये सब समझ नहीं पाते हैं। वो पहले से ही यूरोप में बेस्ट हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे फोटोज में किसी तरह का कोई टैलेंट नजर ही नहीं आया। वो फोटोज उनके किसी काम के नहीं। वो अकेले थोड़ी हैं, हम किसी और को अप्रोच कर लेंगे। अपने इस ट्रिप के दौरान मैं पहले ही 3 बड़े मैगजीन्स को फोटोज भेज चुका था और सभी ने मना कर दिया और रीजन बताया कि तुम्हारे पिक्चर्स में कुछ खास नहीं है। ऐसे फोटोज खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें फोटोज पसंद नहीं आए, उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो। और कितनी सारी मैगजीन्स हैं, क्या किसी को भी आपका काम अच्छा नहीं लगा? मैंने तो आप जैसा फोटोग्राफर लाइफ में कभी नहीं देखा। आप चुप करो, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। जब से ये बात खुल गई है, हम तीनों अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं जा पा रहे हैं। हमने तुम्हें इस फैमिली मीटिंग के लिए इसलिए बुलाया ताकि हम बाद में इसके बारे में बात कर सकें। बाद में मतलब? आप में से किसी ने एक बार भी ये कोशिश की कि मुझे ये समझाएं कि हमारी प्यारी सी छोटी सी फैमिली इस अजीब से मकाम पर कैसे पहुंच गई है? उससे भी ज्यादा अजीब है, हम तुम्हें इसके बारे में बता सकते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स अलग हो गए हैं और डिवोर्स हो चुका है, लेकिन हमने नहीं बताया तुम्हें। शायद तुम समझ सकती हो क्यों। पापा, इसका क्या मतलब है बताइए? आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, क्या वो मेरी वजह से हुआ है? वांग,
हमारा वो मतलब नहीं था। देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, एक प्रोफेशनल लॉयर बन चुकी हो और सब समझती भी हो। अब क्योंकि सच सामने आ ही चुका है, जितनी जल्दी स्वीकार करो अच्छा होगा। हाँ ठीक है। हाँ। तो फिर मुझे बताइए, मुझे क्या स्वीकार करना है? जब हमारा डिवोर्स हुआ तब हम दोनों में एक अग्रीमेंट हुआ था, हमारे दोनों घर हम आपस में बांट लेंगे और जिसके पास तुम्हारी कस्टडी होगी उसे बड़ा घर मिलेगा तुम्हारे साथ आराम से रहने के लिए। उस वक्त आपका अफेयर हुआ, इसलिए मॉम को कस्टडी मिल गई। और फिर आप वापस आ गए, पर मॉम किसी और के साथ थी। तो अब मेरी कस्टडी किसको मिलनी चाहिए, इसी बात के बारे में सोचना है क्या? वांग वांग, तुम हमारा इकलौता बच्चा हो। या तो तुम मेरे साथ या तो तुम अपने डैड के साथ रहोगी, जिसके साथ भी तुम पसंद करो। उसको तुम्हारे साथ बड़ा घर मिलेगा। ये घर अच्छी जगह है और अच्छी कीमत भी है, बगल में स्कूल भी है। इस घर में तुम्हें अपने बच्चे के साथ रहना अच्छा होगा। बेटी वांग, आज हम तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। अब तुम ही फैसला करो कि हम दोनों में से किसे चूज करोगी। ये भी क्या कमाल की सिचुएशन है ना। मेरी उम्र क्या है? मैं बच्ची हूं क्या कि मैं ये चुनूं कि मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ या बाप के साथ? यो, दादी जी, मेरा बाहर क्या कर रही हैं? बाहर तो बहुत आ ठंड है। गया। तुम हमेशा इतना सब लेकर क्यों आ आते गए हो? ना तुम। हाँ, तुम्हारी आंटी कह रही थी आज तुम आने वाले हो यहाँ, और मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए बाहर आ गई। मुझे सिर्फ मेरी बेटी वापस चाहिए, फिर उसकी शादी होगी और उसके बच्चे होंगे। तुम्हारी लाइफ में काफी कुछ चल रहा है, तो मुझे लगता है तुम्हें ही यहां से जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? तुम सिर्फ अपनी बेटी चाहते हो, मैं उसकी माँ नहीं हूं क्या? आखिर वो मेरी भी बेटी है। मैंने तुम्हें बताया है कि उसकी सिस्टर की कंडीशन ठीक नहीं है। मैं आज घर लेट से आऊंगी। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये बात छिपाने में मेरी मदद करोगे, और तुमने जानबूझकर ये सारी बात बता दी। मैं कभी बाहर नहीं जाता हूँ, सिर्फ तुम्हें कवर करता हूँ, इस डर से कि कहीं हमारी बेटी वापस ना आ जाए। पर तुम्हारी इस झांसी का यकीन उसे कब तक होता? अब तुम अच्छे बन रहे हो, है ना? है कि नहीं? क्या तुम भूल गए कि उस औरत के साथ रहने के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया था? मैंने तुम्हें कितना कवर किया। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हारे पास से कोई है ना? अब तुम मेरी बेटी और मेरा घर दोनों लेना चाहती ये हो? तुम्हारा घर कब से हो गया? हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि ये घर हमारी बेटी का है, और तुमने यहाँ रुकने का फैसला किया था। तो अब क्या हुआ? बुरा लग रहा है क्या? तुम अपनी बात से मुकर क्यों रहे हो? वाह वाह, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे हमेशा लगता था कि इस दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं आप, पर ये किससे पता था कि चीजें ऐसी भी हो सकती हैं हमारे बीच में। जिस घड़ी तुम अपनी मॉम को वापस लाई,
तुमने अपने ख्वाबों के महल को अपने ही हाथों तोड़ दिया। पापा, आप मुझे हमेशा सिखाते थे ना कि हमें क्या करना चाहिए और कब रुक जाना चाहिए। और अब देखिए, आपने ये जो कुछ भी किया है, इसकी वजह से मुझे इस जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई है। और अब मेरा आखिरी लेसन तुमसे यह है कि अगर फ्यूचर में कभी हो सकता है तुम अपने पेरेंट्स से नफरत करोगी, पर प्यार हसीन होता है, पर शादी में कॉम्प्लिकेशन होती है। जब तुम्हारी भी हो जाएगी तो तुम्हें हमारी सारी बातें समझ में आ जाएंगी।